तो आज के अपने स्टोरी का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस कैलकुलस में बहुत सारे हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। दैट इज एग्जांपल गामा फंक्शन हो गया, या फिर अपना बीटा फंक्शन हो गया, या रिडक्शन फॉर्मूला होता है एक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी होती हैं। तो सबसे इजी या सबसे पहले हम गामा फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन गामा फंक्शन देखेंगे। अब गामा फंक्शंस में दो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। पहला, अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी इन टू टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी इस फॉर्म में है, तो तुम्हारा जो आंसर होता है वो गैमा एन होता है। भी है, रूट का सिंबल नहीं है। दिस इज वन, ये ऐसी लाइन, इसको हम गैमा बोलते हैं, गैमा फंक्शन। सो ये अपना गैमा होता है, गैमा एन इसकी वैल्यू होती है। अब डरो मत कि ये तुम्हें ऐसे इस फॉर्म में डिराइव करना पड़ेगा, मतलब ऐसे लगता है कि यार बहुत डेंजर है। बट सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्म में इजीली आ जाते हैं। तुम्हें कोई सॉल्यूशन वगैरह कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग नहीं लगाना है। अब सेकेंड फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, इधर माइनस के टी है, इधर सिर्फ माइनस टी है, पर दिस टाइम इट इज माइनस के टी इंटू सेम टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसे आता है, गामा एन होल डिवाइडेड बाय के टू द पावर एन। ये बस दोनों तुम्हें रूल्स याद रखना है। अब तुम्हें थोड़ी वैल्यूज बताता हूँ कि एन अगर तुम्हारा गामा एन है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये तुम्हारी गामा की वैल्यू होती है। बट कंडीशन क्या है? अपनी कंडीशन है कि एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर तुम्हारा एन पॉजिटिव इंटीजर है, तभी तुम ये रूल यूज कर सकते हो। सो इससे तुम्हारे गामा जीरो से स्टार्ट करते हैं। गामा जीरो की वैल्यू, गामा सॉरी जीरो नहीं, गामा वन की वैल्यू जीरो फैक्टोरियल होगी। जीरो फैक्टोरियल इज वन। सिमिलरली, स्क्वायर रूट नहीं यार, गामा टू की वैल्यू वैल्यू वुड बी वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन है। गामा थ्री गामा थ्री की वैल्यू क्या होगी? गामा थ्री वुड बी टू फैक्टोरियल। गामा फोर गामा फोर मतलब थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स होती है। गामा फाइव वुड बी फोर फैक्टोरियल। सो ऐसे तुम्हें सभी पॉजिटिव इनकी वैल्यू मिल जाएगी। ये हुआ एक रूल, एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बोल सकते हो तुम इसको। अपने अगली प्रॉपर्टी आती है कि अगर गामा की वैल्यू नेगेटिव है, तो तुम क्या करोगे? नेगेटिव के लिए तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा जो अगर इंटीजर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस वन इक्वल्स एन इंटू गामा एन, बस ऐसे ही लिख देना। पर नेगेटिव वैल्यू कोई पूछता नहीं है, सो ये तुमने नहीं लर्न किया तो भी चलेगा। अब इसके बाद और एक है, अगर तुम्हारा गामा फ्रैक्शन में होगा, से लेट्स एग्जांपल गामा वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू होती है रूट पाई। ये गामा नहीं, ये रूट है, थोड़ा नीचे लेता हूँ। हम्म, अगर तुम्हारी वैल्यू, इसमें भी एक रूल है, एक पैटर्न है, तुम देखना। अगर तुम्हारी वैल्यू वन बाय थ्री है, वन बाय थ्री सॉरी, टू का रूल होता है इसमें। अगर तुम्हारी वैल्यू थ्री बाय टू है, तो तुम्हारा जो आंसर है वन बाय टू रूट पाई होगा। अगर तुम्हारा वैल्यू फाइव बाय टू है, तब तुम्हारे होगा वन बाय टू इंटू थ्री बाय टू रूट पाई। एंड अगर तुम्हारा वैल्यू सेवन बाय टू होगा सिमिलरली, तो इसका होगा वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री, सॉरी इंटू थ्री बाय टू इंटू फाइव बाय टू इंटू रूट पाई। अब इसका पैटर्न तुम देखो। अगर वन बाय टू है, वन बाय टू के लिए रूट पाई है। थ्री बाय टू है, थ्री बाय टू मतलब क्या हुआ? सिर्फ ऊपर, मतलब ये ऊपर देखो वन है, इधर थ्री है, इधर फाइव है, इधर सेवन है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है? बस पिछले वाला जो ऑड नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय टू, मतलब ये थ्री बाय टू फाइव बाय टू ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में रूट पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये पैटर्न ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके तुम नाइन बाय टू का भी लिख सकते हो।
उसका होगा 1/2 इंटू फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 3/2 इंटू नेक्स्ट ऑड नंबर 5/2 इंटू नेक्स्ट ऑड नंबर 7/2 इंटू रूट पाए, लास्ट में रूट पाए 9/2 तक नहीं लिखना है, n-1 मतलब पिछले वाले ऑड नंबर तक ही लिखना है। सो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, ये तुम्हें सब वैल्यूज याद करनी है। याद मतलब एक बार पैटर्न याद हो गया तो तुम्हें वैल्यूज भी याद हो जाएगी। अब तुम्हारे गामा फंक्शन में थ्री सब्सटीट्यूशन क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, थ्री सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम्स होते हैं, थ्री टाइप्स के। तो हम फर्स्ट देखते हैं पहले। फर्स्ट, अगर तुम्हारे इंटीग्रेशन में या गिवन फंक्शन में e⁻⁻f(x) ये तुम्हें किधर दिख गया, तो तुम्हें समझ आना डायरेक्टली f(x) को सब्सटीट्यूट करना है विथ t। f(x) को सब्सटीट्यूट क्या करोगे, विथ t। अगर तुम्हें e⁻⁻f(x) दिखा तो सिंपल है। फिर बाद में तुम ये सब्सटीट्यूट करने के बाद x तुम्हें x फाइंड करना है, एंड देन dx फाइंड करना है। ये तुम्हें क्वेश्चंस में समझ जाएगा कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इधर ही मैं साइड में क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी रूट एक्स e⁻⁻√x dx। अब तुम ये क्वेश्चन देख के बोलोगे कि यार इसमें इजीली दिख रहा है e⁻⁻f(x) का फंक्शन है। तो तुम क्या करोगे, पुट f(x) क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स इक्वल्स टू टी। तो x की वैल्यू, सो x रूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁻1/2, बिकॉज 1/2 मतलब रूट ही होता है हाफ। दिस इक्वल्स टू टी। सो x की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर। ये टू को इधर पावर मल्टीप्लाई होता है, सो x की वैल्यू टी स्क्वायर हुई। dx मतलब क्या, तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx आएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, dx इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा, बिकॉज टी है, टी वेरिएबल है, तो टी से डिफरेंशिएट करने के बाद 2t dt, ऐसे तुम्हारा डिफरेंशिएशन आता है। dx की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली। अब इसके बाद तुम्हें फिर से वही तुम्हारा जो इंटीग्रेशन था वो लिखना है, 0 टू इंफिनिटी, पर इस टाइम सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, रूट एक्स की जगह, एक्स की जगह टी स्क्वायर। पर अपने पास तो रूट एक्स था, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो रूट एक्स इक्वल टू टी इंटू, रूट एक्स की जगह टी डाला, इंटू e⁻⁻, माइनस रूट एक्स का होगा माइनस टी, इंटू डी टी होगा। अब डी टी क्या है, डी टी की वैल्यू, सॉरी इंटू डी एक्स होता है, डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू हमें लिखिए 2t dt। तो ये अपना इंटीग्रेशन बन गया। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें से तुम टू बाहर निकाल सकते हो, टू इज अ कांस्टेंट, मैंने टू बाहर निकाला। 0 टू इंफिनिटी I इक्वल्स टू, इसके बाद e⁻⁻t मैंने एज इट इज लिखा, इस t को और इस t को मल्टीप्लाई किया। अगर बेसिस से मैं तो मल्टीप्लाई करने वाला, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हुआ, डी टी एज इट इज। अब तुम देखो, ये तुम्हें एज अ फॉर्म जो मैंने दो रूल्स बताए थे ऊपर, ये सेकेंड, ये फर्स्ट वाला रूल, इसके एग्जैक्टली सेम तुम्हें दिख रहा होगा। तो सिंपली हम डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं। अब तुम्हें देखा होगा, पर तुम्हें इधर दिखा होगा कि वो फॉर्मूला क्या था, मैं इधर लिखता हूँ, 0 टू इंफिनिटी e⁻−t इंटू टी टू द पावर n-1 dt, ऐसा था। अब इस फॉर्मूले को तुम इधर से कंपेयर करोगे तो n-1 तुम एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो एक्स्ट्रा ऊपर, 0 टू इंफिनिटी e⁻t इंटू t⁻2+1 - 1। मैंने क्या किया, एक ऐड किया एक सब्ट्रैक्ट किया। अब इसका वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, सो दिस वुड बिकम 3-1। तो 3-1 वुड बी सेम एज n-1। तो अपनी देयरफॉर अपनी n की वैल्यू क्या हुई, थ्री। n की वैल्यू थ्री हुई, दैट्स वाई हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या था, ग्यामा एन, ग्यामा एन इक्वल्स टू ग्यामा 3। अब ग्यामा 3 तुम्हें पता है, ग्यामा 3 वुड बी 2 फैक्टोरियल, पर इधर टू है, टू हमें मल्टीप्लाई करना भूल गया। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ग्यामा एन आएगी, पर इधर टू से मल्टीप्लाई करना है, सो टू फैक्टर। तो इधर मैं 2 × 2 फैक्टोरियल, दिस वुड गिव अस 4। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन गया है इस इंटीग्रेशन का। अब सिमिलरली मैं और एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, अब इसमें थोड़ा फास्ट लूंगा विदाउट
showing all the back steps. क्वेश्चन क्वेश्चन है 0 to infinity x square into e to the power minus 2x square dx। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तुमने क्या देखा कि e टू द पावर माइनस टी है, टी की जगह e टू द पावर माइनस एफ ऑफ एक्स। अब तुम इधर सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? लेट पुट सॉरी लेट नहीं, तुम लिखोगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तुम 2x स्क्वायर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। बट ये कांस्टेंट को हम बाहर लेके जाते हैं, यूजुअली जो वेरिएबल है वही लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी लो, इजीली तुम्हें सॉल्व हो सकता है। 2x स्क्वायर लिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब x लिया, x की वैल्यू क्या आएगी? टी टू द पावर 1/2 आएगी। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, एक्स इक्वल्स टू टी टू द पावर 1/2। डी एक्स वुड बी, ये हाफ इधर आएगा, टी को 1/2 -1 डी टी। ये तुम्हें क्या बताओ, डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डी एक्स टू द पावर 1/2 डी टू द पावर 1/2 डी एक्स, ये ऐसे डिफरेंशिएट जो करते हैं, इसमें 1/2 आगे आता है, एक्स टू द पावर 1/2 -1। मैंने वही सेम किया है विथ डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई मुझे हाफ टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। तुम्हें इधर एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स कंपलसरी बनाना, तुम्हें एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं। अगर x और t, x की वैल्यू अगर मैंने जीरो ली, x की वैल्यू जीरो ली, t की वैल्यू भी जीरो होती है। और अगर मैंने x की वैल्यू इन्फिनिटी ली, तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, इस फॉर्मूले से। ये जस्ट तुम्हें पता है, सभी में लिमिट्स चेंज नहीं होते, ऑलमोस्ट इस फर्स्ट कैटेगरी में लिमिट्स चेंज नहीं होते, बट तुम्हें ये बॉक्स बना के लिखना होता है। अब आई इक्वल्स टू 0 to infinity, इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर की जगह में टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, टी इंटू ई टू द पावर माइनस 2t। डी एक्स की जगह मैं लिखूंगा हाफ टी टू द पावर माइनस 1/2 डी टी। तो ये तुम्हारा इंटीग्रल बना, सेम 0 to infinity आई इक्वल्स टू, अब मैं ये हाफ बाहर ले सकता हूँ एज इट इज अ कॉन्स्टेंट, ई टू द पावर माइनस 2t एज इट इज, इंटू ये टी और ये टी, इनकी पावर्स क्या होगी? बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, ऐड हो गई तो मतलब क्या, टी, ये टी की पावर 1 है, ये टी की पावर माइनस हाफ है, सो 1 प्लस माइनस हाफ, दैट इज 1 माइनस हाफ डी टी। ये क्या बना? 0 to infinity 1/2 0 to infinity ई टू द पावर माइनस 2t इंटू टी टू द पावर माइनस सॉरी प्लस हाफ 1/2 डी टी। अब ये तुम्हारे सेकेंड फॉर्मूले की तरह है, इंटीग्रेशन 0 to infinity ई टू द पावर माइनस के टी इंटू टी टू द पावर n -1 डी टी। इसमें इसका जनरल, इसका सोल्यूशन क्या है? ग्यामा एन बाय के टू द पावर एन। अब मैं इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सो आई वुड बी हाफ 0 to infinity ई टू द पावर माइनस 2t इंटू टी टू द पावर, मैं वही ट्रिक यूज कर रहा हूँ, +1 - 1 वाली डी टी। तो मेरा n की वैल्यू क्या हुई? देयरफॉर n की वैल्यू होगी हाफ +1 वुड बी 3/2। तो मेरी n की वैल्यू 3/2 मिली मुझे। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? 3/2 ग्यामा 3/2 होल डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 टू द पावर 3/2। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? सॉरी, इधर मल्टीप्लाई बच गया, मल्टीप्लाई हाफ हमारा ब्रैकेट के बाहर आया। हम्म तो इधर होगा हाफ एज इट इज इंटू ग्यामा 3/2 का, ये क्या होता है? 1/2 रूट बाय होल डिवाइडेड बाय इंटू ये 2/3 इंटू 1/2 टू द पावर 3/2। ये तुम कैलसी पे कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सो इसमें हमने फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। अब सेकंड सब्स्टिट्यूशन फंक्शन देखते हैं। उसमें क्या, अगर तुम्हारे गिवन फंक्शन में log x है, गिवन फंक्शन में log x है, देन तुम्हें क्या करना है? सिंपली log x को माइनस टी बोलना है, सिर्फ टी नहीं, माइनस टी बोलना है। फिर तुम्हें x, x क्या होगा? log अगर तुमने हटाया तो इधर e आएगा, e टू द पावर माइनस टी, एंड dx क्या आएगा? dx वुड बी
माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेशन तुम्हें ई टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शन ऊपर का एज इट इज तुम्हें लिखना है, और ये जो ऊपर का पावर होती है उसका तुम्हें डेरिवेटिव लेना है। उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस टी का डेरिवेटिव वुड भी -1। सो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी। ऐसे तुम करते हो, बाकी का प्रोसेस सेम है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है, अगर इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें लॉग में 0 to 1 होता है, एक्स लॉग एक्स होल टू द पावर 4 डी एक्स। अब तुम्हें दिख रहा है लॉग एक्स फंक्शन दिखा, तो डायरेक्टली करना है पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी, लॉग एक्स माइनस टी, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। ये तीनों स्टेप्स कॉमन होती है, लिखनी पड़ती है। कॉमन नहीं होती बट मोस्ट क्वेश्चंस में ये सेम ऐसा होता है। इसके बाद आए इंटीग्रेशन। अब तुम्हें इस केस में भी फिर से लिखना पड़ता है वो बॉक्स एक्स टी। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो टी की लॉग एक्स क्या होता है, लॉग जीरो क्या होता है, लॉग जीरो इन्फिनिटी होता है। सो ये इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। अगर लॉग वन रखा, लॉग वन क्या होता है, लॉग वन इज जीरो। तो मेरी लिमिट्स क्या होगी, इन्फिनिटी टू जीरो। इसके बाद क्या था, एक्स, एक्स की जगह मैं ई टू द पावर माइनस टी रख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर 4 इंटू, सॉरी, इंटू लॉग एक्स क्या है, माइनस टी है, होल टू द पावर 4 है, डी टी, डी टी डी एक्स है, डी एक्स का डी टी लिखना है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा माइनस इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। अब ये तुम्हें सॉल्व करते आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के ऊपर टू द पावर 4 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर 4 इंटू माइनस टी टू द पावर 4 इंटू ई टू द माइनस ई टू द पावर माइनस टी डी टी। इसमें माइनस साइंस का गड़बड़ मत करना, नहीं तो मार्क्स इजीली जाते हैं। अब तुम देखो, एनीथिंग, एनी नेगेटिव, सॉरी एनी पॉजिटिव नंबर या एनी नेगेटिव नंबर टू द पावर इवन होती है, तो उसकी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये माइनस टी टू द पावर 4, इसकी डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, इसकी डायरेक्टली तुम लिख सकते हो पॉजिटिव वैल्यू। तो ये टी टू द पावर 4 पॉजिटिव अपने पास है। अब ई टू द पावर माइनस, ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर 4, तुम्हें एक रूल पता है, अगर ए टू द पावर बी टू द पावर सी होता है, तो तुम ए टू द पावर बी इंटू सी लिख सकते हो। सिमिलरली -4t होगा, इधर टी टू द पावर 4 होगा। अब ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, इधर पावर भी नेगेटिव है, पावर तो छोड़ दो, पर ये माइनस साइन है, माइनस साइन बाहर आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी टी। अब एक रूल है इसका, इंटीग्रेशन का, अगर ये माइनस साइन होती है, इन्फिनिटी टू जीरो समथिंग होगा, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट्स चेंज करके बस, जीरो टू इन्फिनिटी, और ये माइनस साइन कट हो जाती है, सिर्फ तुम्हें लिमिट्स बदलने होते हैं। तो वही सेम रूल हम इधर यूज करेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी, नेगेटिव साइन कट गई। अब ये ई टू द पावर -4t है, ई टू द पावर माइनस टी है, तो दोनों का एडिशन होगा, तो ये क्या बनेगा, ई टू द पावर -5t एंड टी टू द पावर 4 एज इट इज डी टी। नाउ यू सी, हमें वही फॉर्म मिल गया फिर से, जीरो टू इन्फिनिटी, सॉरी इधर क्या साइड में लिखता हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी, ये तुम्हें समझाने के लिए फॉर्म लिख रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं लिखने की, इंटू टी टू द पावर n-1 डी टी। अब इधर n-1 तो तुम्हें नहीं दिख रहा, 4 दिख रहा है, 4 को क्या करेंगे, +1 -1, तो n की वैल्यू 5 हो गई। सो दिस वुड गिव यू 5 गैमा अपॉन k की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 टू द पावर 5। सो 5 टू द पावर 5, इसका आंसर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24 होता है, अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 कैंसिल में कर देना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया।
थर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा टफ होता है, पर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो अगर तुम्हारे फंक्शन में ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स ऐसा दिखा, तो कुछ नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट करना है एज ई टू द पावर टी, एंड उसके बाद तुम्हें एक्स फाइंड करना है, डी एक्स फाइंड करना है, एंड बाकी का प्रोसेस सेम है। अब एक क्वेश्चन देखो तुम इसमें। क्वेश्चन है 0 to ∞, 1/3 टू द पावर 4x² dx। अब इधर तुम्हें दिख रहा है ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, सो तुम ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स इधर लिखोगे, पुट 3 to the power 4x² एज ई टू द पावर टी। अब तुम्हें टी एक्स फाइंड करना है, पर एक्स तो पावर में, पावर को नीचे लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉग। लॉग 3 to the power 4x² इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर टी। लॉग का एक रूल पता है तुम्हें, कि अगर ऐसे लॉग ए स्क्वायर ऐसा होगा तो तुम इसे लिख सकते हो 2 log a। सिमिलरली मैं ये जो ऊपर वाला है ये नीचे ला रहा हूँ, तो नीचे आके बनेगा 4x² log 3 इक्वल्स टू, इसका टी आगे आएगा लॉग ई। अब तुम्हें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। ये सब बेसिक चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, पता होगी तो ही तुम आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये कट होके 1 आएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वुड बी टी एज इट इज अपॉन, ये log 3 डिवाइड होगा, ये 4 भी डिवाइड होगा, सो 4 log 3, ये हमारा आंसर होगा, एक्स स्क्वायर मिला। पर हमें तो चाहिए एक्स, तो कुछ नहीं, बस टी इन सबको 4 log 3 इस सब की पावर को हाफ कर दो, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हाफ करने का दैट इम्प्लाइज ई टू द पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 4 log 3 टू द पावर 1/2। अब डी एक्स कैसे निकालोगे, डी एक्स के लिए तुम देखोगे, ये तो नीचे वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपना डेरिवेशन के बाहर आता है, log 3 टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर हाफ का डेरिवेशन वुड भी, मैंने ऊपर ही बताया, हाफ इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। ये पूरी तुम्हारी dx की वैल्यू है। अब इंटीग्रेशन 0 to ∞, इसमें भी बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी, इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होता है। अगर x 0 है, t 0 होता है, x इन्फिनिटी है, t इन्फिनिटी होता है। x 0 है, अब तुम्हें दिखाता हूँ भाई एक बार, x 0 रखा, t को t भी 0 आएगा। अगर x इन्फिनिटी रखा, t भी इन्फिनिटी आता है। मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए इधर फंक्शंस लिख रहा हूँ, तुम्हें ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। 1/3 to the power 4x²। अब हमने इसको तो ई टू द पावर टी को सब्सटीट्यूट किया है, सो ये आएगा 1/e टू द पावर टी इंटू डी एक्स था ना, तो डी एक्स की वैल्यू तो ये पूरी लिखनी पड़ेगी। सो 1/4 log 3 टू द पावर 1/2, हाँ, टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 1/2 डी टी। अब 0 to ∞ एज इट इज, ये हाफ मैंने बाहर लिया, ये लॉग की वैल्यू ये भी पूरे मैंने बाहर ली, तो ये होगा 1/4 log 3 होल टू द पावर 1/2, एंड बचा अंदर क्या, 1/e टू द पावर टी इंटू टी टू द पावर माइनस 1/2 डी टी। अब कुछ नहीं, इधर +1 - 1 करना है, सो 1/4 log 3 होल टू द पावर 1/2 इंटू हाफ इंटू इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/e टू द पावर टी इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ +1 - 1 डी टी। एन की वैल्यू का क्या आई, एन की वैल्यू आई हाफ, प्लस माइनस हाफ +1 हाफ आता है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 1/4 log 3 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसका
इसको तुम एक इधर चेंज करना। एक फॉर्मूला है 1/e⁻t, उसको हम e⁻−t लिख सकते हैं। ये पावर माइनस होती है अगर ये ऊपर आता है तो वही कुछ नहीं किया मैंने, बस इधर माइनस से रिप्लेस किया है, मतलब पावर को माइनस साइन कर दिए, तो e⁻−t आया, अपना वही फॉर्म रेगुलर। अब गामा की वैल्यू क्या हुई? गामा की वैल्यू वुड बी 1/2 इंटू गामा 1/2। फाइनली तुम लिख सकते हो, योर फाइनल आंसर वुड बी, ये 1/2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, सो 2 into 4 log 3 to the power ½ इंटू 1/2 का होता है √5। तुम्हें कुछ भी करके बस ये गामा वैल्यू में आंसर में छोड़ना होता है, और ये सिंपलीफाई तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो। इधर अपना सब्सटीट्यूशन के मेथड्स कंप्लीट होते हैं। फंक्शन, तो देखो बीटा फंक्शन में भी तुम्हें दो रूल्स बोल सकते हैं, दो रूल्स होते हैं। अगर इंटीग्रेशन 0 to 1 t to the power m−1 इंटू 1 - t to the power n−1 dt, अगर ये ऐसा फॉर्म मिला तो तुम्हें कुछ नहीं, बीटा m/n लिखना है। अब ये बी क्या है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अब सेकंड फॉर्म 0 to 1 इंटीग्रेशन है, जीरो टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन है, t to the power m−1 होल डिवाइडेड बाय 1 + t to the power m+n dt। अगर ऐसा फॉर्म तुम्हें दिखा तो दैट मीन्स तुम्हें फिर से बीटा m/n लिखना है। अब ये बीटा m/n क्या है? तो अपना बीटा m, या फिर तुम इसको सेम वे में बीटा n, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना बीटा m, इज नथिंग बट गामा m इंटू गामा n होल डिवाइडेड बाय गामा m+n, m+n। ये वैल्यू होती है तुम्हारी बीटा m, की। अब इसमें फिर से वही लास्ट अल्फा फंक्शन का रूल, गामा फंक्शन का रूल सॉरी, अगर गामा n+1 n पॉजिटिव है तो n फैक्टोरियल तुम्हारा आंसर होगा। अदरवाइज अदरवाइज इट वुड बी, लिखता हूं इधर, n इंटू n फैक्टोरियल, n इंटू गामा n। तो ये तुम्हें अदरवाइज वाला यूज तो नहीं होता, और फिर भी दिखा दिया है। अब हम इसमें तुम्हें दो मेथड्स है, दो तुम्हें चीजें देखनी पड़ती है। तो पहला क्या है, तुम्हारा अगर इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल दिया है 0 to 1 नहीं है, कुछ अलग है, देन तुम्हें एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है कि दैट इज वी, दैट इज पुट ब्रैकेट में v माइनस v, दैट इज वेरिएबल। तुम्हारा जो वेरिएबल है वो मोस्टली x होता है वो, देन माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, अगर ये समथिंग कुछ ऐसा फॉर्म में होगा 3 to 5, तो ये तुम्हारी लोअर लिमिट होगी। तो दैट इज एल की वैल्यू क्या होगी 3, लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट इज नथिंग बट 5 माइनस लोअर लिमिट क्या है 3 इंटू टी। दिस शुड बी योर सब्सटीट्यूशन, ये तुम्हारा सब्सटीट्यूशन होता है। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 to 1 में नहीं है, कुछ डिफरेंट है तो, अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 to 1 में है तो तुम कुछ नहीं, डायरेक्टली अपना नॉर्मल पुट वगैरह लिख सकते हो। ये दोनों रूल्स पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अभी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2 to 5 x−2 to the power 3 इंटू 5 - x to the power 4 dx। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, बिकॉज लिमिट्स 0 to 1 नहीं है। तो तुम क्या करोगे, पुट वेरिएबल कौन सा x माइनस लोअर लिमिट 2 इक्वल्स टू अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 2, तो 5 - 2 इंटू टी। सिंपली मैं इसको सॉल्व करूंगा, x-2 इक्वल्स टू 3t, x इक्वल्स टू 3t+2, एंड dx क्या होगा, अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2 तो कांस्टेंट है वो 0 होगा, सो जस्ट 3dt बचेगा।
अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं, अपना जो ओल्ड मेथड था वही करना है, इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 0 टू, अब हाँ फिर से तुम्हें लिमिट्स देखने हैं दोनों के। अब मेरा x और t के साथ कंपैरिजन है, जब x की वैल्यू, लिमिट्स क्या थी मेरी 2 और 5, x मैंने 2 रखा तो t क्या आ रहा है 0, x मैंने 5 रखा तो t क्या आ रहा है 1, तो 0 to 1 लिमिट हुई इन इन टू x की जगह मैं क्या करूंगा, 3t+2 लिखूंगा, -2 एज इट इज -2 होल टू द पावर 3 इंटू 5 माइनस टी माइनस एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज 3t+2 टू द पावर 4 dx, dx नहीं dt, dx की जगह dt आएगा, dt की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू क्या है 3dt। अब मैंने ये मेरा इंटीग्रेशन लिख लिया, इसके बाद मैं दिख रहा होगा ये 2 और ये 2 कट होगा, +2 - 2 एंड ये 5 ब्रैकेट है इधर, या तो अब मैं पहले लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 to 1, 3t का क्यूब बचा ये, सो मैं 3 का क्यूब इंटू टी का क्यूब लिख सकता हूँ। आफ्टर दैट इधर क्या बचा, 5 -3t+2 है, 3t+2 है, ये माइनस अंदर गया, मल्टीप्लाई हो सॉरी माइनस हो जाएगा, सो 5 - 2 होगा, 5 - 2 वुड बी 3 -3t होल टू द पावर 4 इंटू 3dt। अब मैं कॉन्स्टेंट्स बाहर ले रहा हूँ, तो देखो ये 3 to the power 3 ये कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा 3 to the power 3 इंटू ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा 3। अब इन दोनों में से मैं 3 कॉमन आउट ले रहा हूँ, मैंने 3 कॉमन आउट लिया, पर 3 के इधर पावर 4 है, सो मुझे 3 to the power 4 कॉमन आउट लेना पड़ेगा, मतलब 3 कॉमन आउट लिया, उसको टू द पावर 4 होगा, सो ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया। 0 to 1 बचा क्या अंदर, ये 3 t³ बचा, इधर क्या बचेगा, 3 मैंने कॉमन लिया तो 1 - t टू द पावर 4 dt। अभी तुम्हें ये फॉर्म दिख रहा है, किधर गया, ये फॉर्म में दिख रहा होगा, t × 1 - t, तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन आए, ये क्या होगा, 3 to the power 3 + 4 is 7 + 1 8, 3 to the power 8 बिकॉज ये बेस सेम है, पावर्स ऐड होती है। इंटीग्रेशन 0 to 1, टी को मैं, मुझे किस फॉर्म में लिखना है, m - 1, तो कुछ नहीं, मैं 3 + 1 - 1 करूंगा, सिमिलरली 1 - t 4 + 1 - 1 dt। अब ये जो वैल्यू है, ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा हुआ n, ये वैल्यू तुम्हारी हुई m, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रल इक्वल्स टू 3 to the power 8 बीटा m, is 4, 5, that would be 3 to the power 8 gamma 4 into gamma 5 upon gamma 9। इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 to the power 8 इंटू 3 फैक्टोरियल, gamma 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, gamma 5 की वैल्यू वुड बी 4 फैक्टोरियल अपॉन gamma 9 की वैल्यू वुड बी 8 फैक्टोरियल। ये तुम कैलकुलेटर पे करना एंड फाइनल आंसर लिख देना। अब तुम्हारा सेकंड टाइप देखते हैं, तो सेकंड टाइप ऐसे होगा, 0 to ∞ x⁻m - 1 अपॉन 1 + x⁻m + n, दिस इक्वल्स b m, n। अब तुम्हें इस फॉर्म में तुम्हारे जो इंटीग्रेशन है उसको लाना होता है, एंड अपना b m, n, इसको हम क्या लिखते हैं, ये ऐसे इसको लिखते हैं, b m, n, दैट इज gamma m इंटू gamma n होल डिवाइडेड बाय gamma m + n। और एक प्रॉपर्टी है m, n, अगर उसको तुम n, m भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो तुम्हें एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 0 to ∞। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई चेक करने की जरूरत नहीं होती, लिमिट 0 to ∞ होती है हर टाइम, तुम्हें लिमिट्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो तुम देखो क्वेश्चन है 0 to ∞, x⁻8 इंटू 1 - x⁻6 dx, इसको होल डिवाइडेड बाय 1 + x⁻24। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली तुम्हें इसको कैसे तो कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना है। अब ये फॉर्म में तुम्हें लाना है तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन में यही सिंप्लीफिकेशन यूज करना है, 0 to ∞, ये इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है,
एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर, ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होंगी क्योंकि बेस सेम है एक्स एक्स। तो 6 प्लस 8 14, तो एक्स टू द पावर 14 होगा होल डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज dx। फिर बाद में इसको तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब क्या करना है, ऊपर माइनस है तो तुम सेपरेट आउट कर सकते हो कि ये एक बार लिख सकते हो, ये एक बार लिख सकते हो, लाइक ऐसे तुम सेपरेट आउट करके लिख सकते हो एक्स टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 माइनस माइनस साइन एज इट इज, फिर से इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 14 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 dx। इसका भी dx इधर। सो ऐसे फॉर्म में तुम सेपरेट आउट करके लिख सकते हो और लिखना होता है। फिर इसके बाद अब तुम ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कंपेयर करो विद दिस फॉर्मूला, तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैंने इधर +1 - 1 किया, सेम हियर +1 - 1 किया, तो तुम्हारा 8 + 1 दिस इज 9। ये क्या बन रहा है, तुम्हारी m की वैल्यू बन रही है एंड नीचे m+n आ रहा है। सिमिलरली ये भी तुमने उसी फॉर्म से कंपेयर किया, तो ये जो 14 + 1 15 बन रहा है, ये तुम्हारा m होगा। तो नीचे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 9 - 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर m+n होता है, m अपना 9 है, तो 9 प्लस 24 में से 9 गया 15 आता है। मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 15 - 1। सो ये 15 अपना m है, नीचे एक्स टू द 1 प्लस एक्स टू द पावर 15 प्लस 9, बिकॉज 24 चाहिए, m+n, m तो 15 है तो n क्या हुआ 9। अब तुमने ऑब्जर्व किया तो ये वाला पैटर्न अपना ऊपर वाला जो कंडीशन है उससे सेट पूरा मैच कर रहा है। तो तुम बीटा लिख सकते हो m कॉमा सॉरी m, को लिख सकते हो 9, 15 माइनस इसके बीटा को तुम लिख सकते हो 15, 9। m इज 15, n इज 9। अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो पता है कि m, n बीटा m, n इक्वल्स टू बीटा n, m, मतलब ये ऑर्डर चेंज हुई तो भी वैल्यू सेम रहती है। सो दिस माइनस दिस मतलब सेम वैल्यूज माइनस हो रही है, सो अपना आंसर 0 आता है। अब ये जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस है इसमें आंसर्स मोस्टली 0 होते हैं। सो इधर अपना बीटा फंक्शन खत्म होता है।